मुंडा धौड़ा भूदसान बना सियासी अखाड़ा। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में जुटे, दब गए अनचाहे मजदूरों की जिंदगी और सियासत की आग प्रज्वलित हो गया। नमस्कार, मैं हूं मनोज मिश्र। बीसीसीएल कतरास एरिया 4 के अंगार पथरा में संचालित अंबे आउटसोर्सिंग में पिछले दिनों हुए खादान हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई थी। वहीं दूसरी ओर इस ओपन कास्ट परियोजना से सटे बस्ती मुंडा धौड़ा में भूधसान की घटना घटी थी, जिसमें कई घर जमींदोज हो गए, मवेशियां जमींदोज हो गई, कई मरने के भी खबर हैं। वहीं अवैध खनन के दौरान इस बस्ती से सटे और ओपन कास्ट भापके पूर्वी भाग में भी घटनाएं हुई थी, जिसमें अवैध खनन के दौरान मजदूर दब गए थे, जिनकी चीख पुकार और उनके परिजनों का दर्द अभी तक कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन इस हादसे पर सियासत परवान चढ़ गया। सोमवार को बाबूलाल मरांडी जहां गरजे, मंगलवार को भी उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधा। वहीं मंगलवार को ही कांग्रेस की तेज तर्रार नेत्री बड़का गांव के पूर्व विधायक अंबा प्रसाद धनबाद में आज बाबूलाल मरांडी की प्रतिक्रिया पर जवाब भी दिया है। वहीं उन्होंने मुंडा धौड़ा बस्ती में लोगों से मिलकर उनके घावों पर मरहम लगाने की भी कोशिश की है। अंबा प्रसाद ने कहा, यह हादसा नहीं है, हत्या है। बीसीसीएल पर मानव वध का मुकदमा दर्ज हो। जी हाँ, मुंडा धौड़ा खनन हादसा के पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची बरगा गांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने यह बड़ी बात कही है। धनबाद जिले के रामकनाली ओपी अंतर्गत मुंडा धौड़ा में 4 धसने भूधसान होने के मामले में पीड़ितों परिवार से मिलने को लेकर नेताओं का आना जाना लगातार शुरू हो गया है। जी हाँ, 2 दिन पहले तक यहाँ कोई नहीं आता था, लेकिन मेरे द्वारा जब यह खबर बनाई गई कि एक पर चहल पहल, दूसरे पर खामोशी और तीसरे को नजरअंदाज क्यों, इसके बाद से 8 तारीख और 9 तारीख मुंडा बस्ती में राजनेताओं का जमावड़ा शुरू हो गया है। बताया तो जा रहा है कि बुधवार को भी यहाँ एक नेता पहुँचने वाले हैं। बहरहाल आप बात करते हैं विधायक, पूर्व विधायक एवं कांग्रेस नेत्री अंबा प्रसाद की, जो मंगलवार को बुट्टू बाबू बंगला के समीप स्थित मुंडा धौड़ा में पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए पहुंची तथा पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताया, उनका हालचाल लिया, कुशलक्षेम पूछा। इस दौरान बरका गांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि बीसीसीएल प्रबंधन और डीजीएमएस पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। यह हादसा नहीं है। हालांकि अंबा प्रसाद को पीड़ित के आक्रोश का भी सामना करना पड़ा। लोगों ने अंबा प्रसाद के समक्ष आउटसोर्सिंग कंपनी एवं प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए तत्काल मुआवजा एवं और पुनर्वास की मांग रखी। मौजूद लोगों ने बताया कि घर धंसने के बाद संलिप्त लोग यह नहीं पूछते हैं कि कितना लोग मरा है, बल्कि यह पूछते हैं कि कब यहाँ से भागे। प्रशासन भी मदद नहीं करती है। बरका गांव की पूर्व विधायक जब लोगों को दर्द को सुना तो उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए घटना के लिए आउटसोर्सिंग कंपनियों के साथ साथ पूर्ण रूप से बीसीसीएल और डीजीएमएस पर ठिकरा फोड़ा। उन्होंने कहा कि बीसीसीएल और डीजीएमएस इसका जिम्मेदार है। आउटसोर्सिंग कंपनियां खनन एक्ट, माइंस रेगुलेशन एक्ट का पालन नहीं करती है। सुरक्षा नियमों को पूरी तरह से ताक पर रखकर आउटसोर्सिंग कंपनियां खनन कार्य करती है। अंबा प्रसाद ने कहा कि आखिर ऐसी कंपनियों को कैसे चलने दिया जा रहा है। यह सवाल बीसीसीएल
बीसीसीएल से पूछा जाना चाहिए। डीजीएमएस पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि डीजीएमएस समय पर आउटसोर्सिंग कंपनियों का निरीक्षण करती है या नहीं करती है। जवाब दे, यह सवाल डीजीएमएस से ही है, उसे पूछा जाना चाहिए। अगर डीजीएमएस आउटसोर्सिंग कंपनियों का निरीक्षण करती तो आउटसोर्सिंग कंपनियां माइंस रेगुलेशन एक्ट का उल्लंघन नहीं करती। अंबा प्रसाद ने कहा, दोषी चाहे जो भी हो, सबको जेल में डाला जाना चाहिए। अंबा प्रसाद अवैध कोयला चोरी पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से ईमानदारी से प्रयास किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। उन्होंने बाबूलाल मरांडी द्वारा आरोप लगाए जाने पर कि राज्य सरकार की जवाबदेही है, कहा कि बड़ी ये नेता हैं, उनका आदर करती हूँ, सम्मान करती हूँ, लेकिन शायद वह भूल जाते हैं कि बीसीसीएल एवं सीआईएसएफ केंद्र सरकार के अधीन है, डीजीएमएस भी केंद्र सरकार के अधीन है। लेकिन चाहे आउटसोर्सिंग कंपनियों की बात हो या फिर अवैध रूप से कोयला चोरी होने की, बीसीसीएल पूरी तरह से चुप्पी साधे रहती है। वही हाल सीआईएसएफ का भी रहता है, डीजीएमएस का भी रहता है। हालांकि अंबा प्रसाद ने कहा कि कोयला चोरी में कौन लोग शामिल हैं ये मैं नहीं जानती, लेकिन इतनी बड़ी दर्दनाक घटना घट गई है, ऐसे में आउटसोर्सिंग कंपनी के अधिकारी हो या बीसीसीएल के अधिकारी हो, जो भी दोषी व्यक्ति हो, सबको जेल में डाल देना चाहिए। मौके पर भारी संख्या में विधायक के समर्थक और कांग्रेस के समर्थक मौजूद थे। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह भी उपस्थित थे। लोगों ने अंबा प्रसाद को अपना दुखड़ा तो सुना दिया, फिर भी चुप गई। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या यहाँ के प्रभावितों को न्याय मिलेगा? अंबे कंपनी के 6 मजदूरों को तो मुआवजा मिल गया, लेकिन वैन चालक का क्या हुआ, यह जानकारी किसी ने सार्वजनिक नहीं की। वहीं भूदसान में प्रभावित मुंडा बस्ती के लोगों का अभी तक सिर्फ हालचाल ही पूछा जा रहा है, मदद के हाथ नहीं बढ़े हैं। और सबसे बड़ा सवाल और दुख तो यह है कि वो जो दब गए, जिनकी पहचान नहीं, अवैध खनन करने की बात कहा जा रहा है, गुम हो गए, लापता हैं, उनका क्या? उनके बारे में चिंतन मंथन कौन करेगा? उनके परिवारों पर दर्द जो बढ़ा है, उस पर मरहम कौन लगाएगा? मुंडा धौड़ा भूदसान